चीज चाहिए। अब इतना देर से हम बोल रहे हैं, आपसे कुछ मांगे नहीं, पैसा रुपया हम लेते नहीं हैं, वोट हमको चाहिए नहीं, इतना हम गांव गांव घूम रहे हैं। आपसे क्या मांग रहे हैं? आप फीस के तौर पर एक संकल्प लेकर जाइए। 2 वर्ष में ये व्यवस्था बनाकर देंगे कि आपके बच्चों को रोजी रोजगार पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर बिहार में व्यवस्था सुधर भी जाए, आपका बच्चा अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका भला नहीं होगा। तो एक संकल्प लेकर जाइए, आधा पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। लोग कहता है हम बड़ा गरीब हैं, कैसे पढ़ाएं? हमारे अपने बाबा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, उनको 8-9 बच्चा था, किसी को पढ़ाने का पैसा नहीं था, लेकिन अपने 8-9 बच्चों में से एक हमारे बाबूजी को सब मजदूरी करके पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, तब न हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। आप जब अपने बच्चे को पढ़ाओगे ही नहीं तो उसको प्लेट लेकर खिचड़ी माँ के लिए लाइन लगाना पड़ेगा और बड़ा होकर 4 किलो अनाज के लिए भीख मांगना पड़ेगा। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है, 4 गो बच्चा है, चारों को नहीं पढ़ा सकते हैं, एक बच्चा को भी पढ़ा सकते हैं, उसको पढ़ाइए। कोई नेता ये आपको नहीं बताएगा, इसलिए नहीं बताएगा कि उसको मालूम है आपका बच्चा जिस दिन पढ़ गया उस दिन आप 4 किलो अनाज पर उसको वोट नहीं दीजिएगा, जात के नाम पर मुर्गा भात पर वोट नहीं बेचिएगा। इसीलिए सब नेता मिलके पूरा बिहार के बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बना दिया। चुनाव के समय आता है, आप सोचते हैं चलो कुछ नहीं, 4 किलो अनाज तो दीजिए, इसी को वोट दो। तो संकल्प लीजिए, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए और सब कुछ छोड़कर अपने बच्चों को पढ़ाइए। वही वो रास्ता है जिससे जीवन सुधरेगा। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा लगाकर खत्म करेंगे। हम बोलेंगे जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ काफी हंसने तो सब आपने खड़ा मत हुई, बैठ के बोलना। आप लोग दूध सब अपना बेच रहे बाहर, अपने नहीं पी रहे। जय बिहार, जय बिहार। ये नारा क्यों लगवाए? ये नारा इसलिए लगवाए कि आपके हमारे बच्चे जब बिहार से बाहर जाते हैं नौकरी मजदूरी करने, तो उसको कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी कह के आपके हमारे बच्चों को लोग मारते हैं, हानित करते हैं। ये बिहार के लोग बुर्बक नहीं हैं। यहाँ के नेताओं ने, व्यवस्था ने हम लोग को बुर्बक बना के रखा है। एक बार आप जग जाइएगा, अपने बच्चों के लिए जगिए, तो ये आप में वो ताकत है, इस मिट्टी में वो ताकत है। आप देखिएगा, आपके किसी के बच्चे को यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये विश्वास रखिए, ये किया जा सकता है। लोग कह रहा है कि प्रशांत किशोर बढ़िया बढ़िया बतिया रहे, अपना लिए क्या चाहते हैं? कुछ कहता है कि मुख्यमंत्री बनने आएंगे। अरे भैया, हम तो दल नहीं बनाए, अभी दल बनेगा 2 अक्टूबर को, तो घोषणा किया है कि हम उसके नेता नहीं होंगे। आपके बीच में से किसी चुनकर किसी आदमी को, काबिल आदमी को उसका नेता बनाएंगे। आप 2 अक्टूबर को देखिएगा। तो बिहार में दल कैसे बनता है? जो दल बनाया वही हो गया उसका नेता। टीवी को अध्यक्ष इसके बाद होंगे हमारे बेटा। आज इतना बिहार का जनता है झंडा लेके ढोए। तो ये वो व्यवस्था बना रहे हैं जो किसी प्रशांत किशोर और उसके परिवार का पार्टी नहीं, बिहार के हर बच्चे का पार्टी बने, इसलिए ये व्यवस्था बना रहे हैं। और ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि इस मिट्टी का कर्ज है वो अदा करने आए। ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा बिहार भी देखें जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लड़के बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो एक बार बुलंदी से जय बिहार का नारा लगाइए, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।
जरा जोर से, अपने राज के लिए तो जोर से नारा लगाइए। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। अब एक बार जोरदार ताली बजाइए आदरणीय प्रधान जी के लिए। नमस्कार। आप सभी साथियों का यहाँ पर समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और आज हम आपके जिला में पहले दिन पहुंचे हैं। 18 महीना से पैदल चल के आज मौका लगा है मधेपुरा पहुंचने का। अब अगर आज मधेपुरा आए हैं, अगले 20-25 दिन आपके जिला में ही रहेंगे। गांव गांव जाएंगे, यहाँ पंचायतों में, प्रखंडों में जाएंगे, आपसे मुलाकात होगी, आपसे जानेंगे, समझेंगे कि आपकी तकलीफ, आपके इलाके की परेशानी क्या है। लेकिन ये नाली गली बनाने का अभियान नहीं है। हम राशन कार्ड नहीं बनवाते, किसी का मदद भी नहीं करते, कि मछली बांटने का अभियान नहीं है। 2 बरस से हम पैदल क्यों चल रहे हैं। अभी मुन्ना जी बता रहे थे कि पार्टी उटी नहीं है हमारा, हम वोट नहीं मांगते। लोग कहता है भैया वोट काहे नहीं मांगते हैं। अरे वोट मांगने वाला तो हर 2-3 बरस में कोई ना कोई आपके पास आता ही है। जो आता है वो यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा, आपका जीवन सुधर जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस को वोट दिए, फिर लालू जी को वोट दिए, फिर नीतीश बाबू को राजा बनाए। दिल्ली में आपने, हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। और कोई आए हैं प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपको नहीं ठगेंगे। तो इससे पहले का नेता लोग ठगा, हम भी आपके और आपके बच्चों को ठग सकते हैं। वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, जीतने के बाद आपको नहीं पूछता। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। हम अभी आपको 15-20 मिनट में वो रास्ता बताएंगे जिसको अगर आप समझ लें तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन जो रास्ता बताएंगे वो समझ लीजिएगा। तो आप हमसे लिख कर ले लीजिए, आने वाले 2-3 वर्षों में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई, रोजगार का जुगाड़ हो जाएगा, आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। तो जिसको जिसको ये समझना है उसको अब आधा घंटा शांति से आपस में बात किए बगैर हम जो बताएंगे उसको आप सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो उसको अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलाइए। देखिए दुनिया में जितने विद्वान लोग हुए हैं उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। 3 रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, तो आपका गरीबी खत्म हो सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आपका जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास खेती जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार, व्यापार दुकान करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। आप अपने गांव पंचायत में ध्यान से देखिए, पूरे बिहार में यहां रहने वाले जितने लोग हैं, इसमें ज्यादातर लोग उसके पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। यहां जो गरीब आदमी है उसके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा गया स्कूल में पढ़ने
लोग हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग ट्यूशन दिलवा रहे हैं, आपके बच्चे को भी नौकरी नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि स्कूल तो आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिएगा, कॉलेज आपके बच्चे को सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो जो बिहार में व्यवस्था है, इसमें स्कूल में खिचड़ी बट रहा है, कॉलेज से एमए बीए का डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं, तो चाहे लालू जी बन जाएं कि मोदी जी बन जाएं, नीतीश कुमार बन जाएं कि प्रशांत किशोर बन जाएं, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता। उसको जीवन भर मजदूरी किसानी ही करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर नौकरी दिलाने का दरवाजा बंद है। दूसरा दरवाजा आपको बताए, खेती का, जमीन का। खेती करने तो सबको आता है, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी खेती कर रहा है। खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? यही खेती करके हरियाणा, पंजाब में लोग इतना पैसा कमा लिया है कि पूरा बिहार से आप सुनते हैं, आपके घर के बच्चे जाते हैं पंजाब में मजदूरी करने, खेतों में काम करने, और वही खेती करके बिहार का जो आदमी है उसको खाने का लाला पड़ा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बिहार में समाजवाद की बात हुई, सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति हुआ, लेकिन यहाँ भूमि सुधार लागू नहीं किया गया, गरीब को जमीन नहीं मिला। तो बिहार में रहने वाले जो 100 लोग हैं, यहाँ आप जो बैठे हैं, आप अपना भी देख लीजिए। यहाँ अगर 100 आदमी बैठा है तो 100 में 60 आदमी ऐसा है जिसके पास 1 इंच 1 धूल जमीन है ही नहीं। तो बेचारा खेती करेगा कैसे? और जो 40 आदमी बच गया जिसके पास जमीन है वो खेती कर रहा है, उसमें 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का खेती करता है, 2 बीघा से कम का मालिक है। तो बिहार में जो खेती करने वाले लोग हैं, यहाँ भी बैठे हैं, आपको मालूम है कि अगर आपके घर में कोई नौकरी नहीं करता है, बिजनेस व्यापार नहीं है, तो खेती करके आपका और आपके बाल बच्चे का पेट भर जाएगा, नून तेल कपड़ा साड़ी धोती का जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन खेती करने वाले के घर में अगर बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो आपके पास पढ़ लिख कर नौकरी का उपाय है नहीं, जमीन से खेती कमाने का उपाय है नहीं। एक रास्ता और बचा, अगर आपके पास पैसा होता, कोई कर्ज भी आपको दे देता, कुछ नहीं करते यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा आदमी नहीं है 2-4 गाय भैंस न पाल ले, कोई मुर्गा फार्म खोल लेता, कोई खाद का, सीमेंट का, कपड़ा का, मिठाई का दुकान कर लेता। ये आप क्यों नहीं कर पाए? इसके लिए सरकार का क्या जरूरत है? ये इसलिए नहीं कर पाए कि बिहार में रहने वाले जो 100 लोग हैं, याद रखिए इसको, नेताजी लोग आके चाहे जितना भाषण दे, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहा है। 100 में 80 आदमी बिहार में दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। कुछ लोग कहता है भैया मजदूरी है 300 रुपया, आप कह रहे हैं 100 रुपया नहीं कमा रहा, ये कैसे? वो ऐसे कि घर में 5 बाल बच्चा लेके आदमी है, मजदूरी एक आदमी कर रहा है, तो अगर 300 रुपया भी मजदूरी मिला तो 5 आदमी पर कितना पड़ा? 60 रुपया दिन का। और वो भी 30 दिन मजदूरी नहीं है, मजदूरी 15-20 दिन मिल रहा है। तो यहाँ 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया नहीं कमा रहा। इस महंगाई के जमाने में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या? बाल बच्चा को क्या खिलाइएगा? रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी कहाँ से लाइएगा? यही कारण है कि आप वोट जिसको भी देते हैं, सरकार आकर चाहे यहाँ सड़क बना दे, आकी बिजली ला दे, 4 किलो अनाज बांट दे कि यहाँ पर बुजुर्गों को 4
आपका गरीबी नहीं खत्म होगा। आज तक नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने का, नौकरी का उपाय हो। गरीबी खत्म तब होगा जब गरीबों को जमीन मिले, खेती से कमाई हो। गरीबी खत्म तब होगा जब महिलाओं को, युवाओं को सरकार पैसा दे, कर्ज दे, ताकि आप घर घर रोजी रोजगार कर सके। तब आप कहिएगा भैया ये 3 को काम तो बुझा गया, नौकरी, खेती या व्यापार, ये तीनों चीज होगा कैसे? अब आप कहिएगा किसको हम लोग वोट दे कि तीनों काम हो जाए। अब हमारा भाषण हुआ खत्म। अब 10 मिनट में आपको दिखाएंगे, 4 को आपसे सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिएगा और 10 मिनट में आपको रास्ता दिखेगा कि क्या करने से आपको वोट जिसको मन है उसको दीजिए। ये तीनों चीज आपके बाल बच्चा के लिए हो जाएगा। जिसको जिसको ये समझना है उसको अपनी जगह से जब सवाल पूछे तो आपको जो समझ में आए हाँ या ना बोलिएगा। यहाँ जितने लोग आप आए हैं जरा सोच के बताइए। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आपकी बर्बादी बदहाली है क्यों। अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा। कोई कहता है नेता चोर है इसलिए हम गरीब हैं, कोई कह रहा है सरकार काम नहीं किया इसलिए गरीब हैं। हम आपको दिखाएंगे आपका ये बदहाली क्यों है। सब